बाराबंकी के मकनपुर में सूर्या पब्लिक स्कूल में भगवान भोलेनाथ की विशाल मूर्ति पूजन और स्थापना समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अनावरण कार्यक्रम में फाउंडर मेंबर आयुष शुक्ला और साथ ही बेटी नेहा शुक्ला, रजत वाजपेयी सहित अन्य वरिष्ठ लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान हमारे संवाददाता ओम पांडे ने सूर्या पब्लिक स्कूल के फाउंडर मैनेजर सुरेंद्र कुमार शुक्ला से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सूर्या पब्लिक स्कूल के संस्थापक एडवोकेट सुरेंद्र कुमार शुक्ला जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। अब से थोड़ी देर पहले सूर्या पब्लिक स्कूल में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया गया है। क्या महत्वपूर्ण है, उन तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर हमारे साथ सीधे बात करने के लिए हैं। जिस तरह से आज पूरा देश हर हर बम बम बोल रहा है, सबसे पहले क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं कहूँगा कि आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत देश भर में सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और सूर्या पब्लिक स्कूल एक शिवलिंग और जो महाकाल से आई हुई है और शंकर जी की प्रतिमा का स्थापना किया है, क्योंकि प्रांगण के अंदर शिक्षा जगत से सरस्वती माता की होती है, उसी तरह इष्ट देव बैठे होते हैं, तो बच्चों को एक मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ने के कारण मैं ये भविष्य में चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय के छात्र इससे व्यवस्थाओं से जुड़े रहें, क्योंकि भविष्य में उनको ये मालूम रहे कि हमारे इष्ट देव कौन कौन से हैं। उसमें महादेव मेन हैं। महादेव की पूजा हमारे पूरे भारतवर्ष में चल रही है इस समय। मैं इसी के साथ में आप जहां एक तरफ वकील हैं, जाने माने वकील हैं, दूसरी तरफ सामाजिक काम में लगातार प्रतिभाग करते रहते हैं। ऐसे में शिक्षा का जो एक शिक्षा की बात कही जाए, शिक्षा को लेकर क्या मन में जागरूकता है और क्या जागरूक हैं? क्योंकि शिक्षा को लेकर जिस तरह बच्चों की बात कही जाए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा की बढ़ावा को लेकर लगातार काम जरूर हो रहा है, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो शायद पूरी तरह शिक्षा नहीं पाते, दबे कुचले होते हैं। उनके लिए क्या कोई मन में पहले से सोच थी? मैं जब शिक्षा जगत में आया हूं तो उसके पहले मैं जय नारायण डिग्री कॉलेज से खुद भी काम किया और हमारे क्षेत्र अर्जुनगंज सूर्यनगर ब्लॉक में सीबीएसई बोर्ड से कोई स्कूल नहीं था, जिसके कारण हमारे क्षेत्र के हमारे बच्चे बहुत परेशान होकर लखनऊ पढ़ने जाते थे। उस समय ये ग्रामीण क्षेत्र था। उस समय मैं माढ़रमऊ सुल्तानपुर रोड पर लखनऊ में मैंने एक विद्यालय बनाया, गरीब बच्चों को मैं शिक्षा दे सकूं। पेरेंट्स को मेरा यही कहना है कि अपने बच्चों को अपने बच्चों के साथ भविष्य के साथ में सूर्या पब्लिक स्कूल से जुड़ें और जुड़ के उनको योगदान शिक्षा में दें। मेरा यही है विचार कि शिक्षा सबसे प्रथम चरण होता है, कि जैसे सूरज होता है, उसकी पहली किरण जब उठती है तो रोशनी आती है, वही तरीके से सबसे पहले बच्चों का भविष्य जो होता है माँ बाप का शिक्षा ही है। वो शिक्षा में की तरफ कुछ आगे पहल कर रहे हैं? शिक्षा की तरफ में अभी मैं एक विद्यालय सीतापुर रोड पे डालने जा रहा हूँ और डिग्री कॉलेज बीबीए, एमबीए, एमसीए मैं ले चुका हूँ, जो माढ़रमऊ में स्कूल जल्द से जल्द खोलने जा रहा हूँ बालिका डिग्री कॉलेज के साथ में। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिसर में आपने इतनी भव्य जो है भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा का अपने पिताजी से अनावरण किया। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है और संस्कारों की बात होती है तो पूजा पद्धति की बात आती है। ऐसे में जहां एक तरफ ये माना जाता है कि जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो तमाम राजनीतिक दिग्गज बड़े बड़े आते हैं और उसके बाद उनसे इस तरह का कार्यक्रम कराया जाता है, अनावरण किया जाता है, लेकिन आपने एक नया मैसेज दिया है, अपने पिताजी को लेकर के आए। इससे क्या मैसेज आता है? जब मैंने सबसे पहले सूर्या पब्लिक स्कूल की जब नींव रखी है तो मैंने माता पिता से ही उसका भूमि पूजन कराई थी, जबकि काफ़ी हमारे सम्मानित व्यक्ति लोग थे, विधायक, सांसद एवं IPCS सभी बैठे हुए थे। वो हमारे बड़े भाई के तौर पे मेरे पीठ पे हाथ रख के हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया। लेकिन व्यक्ति को ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले भूमि और आकाश दो ही होते हैं। जैसे माँ और बाप के शरण में रह के ही आदमी आगे बढ़ सकता है, और वो माँ बाप को शिक्षा अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी देगा तो हर बच्चे पूरे हिंदुस्तान के बच्चे अच्छी रास्ता पर चलना सीखेंगे। और जैसे ही शिक्षा से हट के अगर कोई देंगे तो बच्चे अपनी राह बदल देते हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप शिक्षा की तरफ लगातार काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, लेकिन एक मन में ये टीस होती है कि हमने
ये काम तो कर लिया, जैसे कि राजनीति को लेकर के बात कही जाए तो कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि हमको जन सेवक के तौर पर जिम्मेदारी मिले तो हो सकता है समाज के लिए हम और सेवा करें। क्या ऐसा कुछ मन में है? देखिए, अगर राजनीति में हमको जाना होता तो इसके बहुत पहले हम राजनीति में चले गए होते, लेकिन राजनीति से बढ़कर शिक्षा का योगदान होता है। शिक्षा योगदान में राजनीति सेकंड प्रावधान पे आ जाती है, शिक्षा पहले आती है, क्योंकि सबसे पहला भविष्य हमको बच्चों को बनाना होता है। पैसा कमाने का हमारा कोई व्यवसाय नहीं है, न राजनीति में जाने का कोई व्यवसाय है। मैं चाहता हूं कि मैं विद्यालय से अच्छी अपने छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दे सकूं, यही मेरी कामना है। शिक्षा, आप कह रहे हैं कि अच्छी शिक्षा दी जाए, जो ऐसे बच्चे जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं उनको किस तरह से देश के भविष्य में जो है वो भागीदारी बनाना चाहते हैं? आखिर कैसे बच्चे आपके स्कूल से निकले जो देश के भविष्य में या देश के सहयोग में आगे बढ़ सके? अब बच्चों के बारे में जैसे इंटर करते हैं और बच्चों के बारे में बहुत सी लाइनें होती हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि योग्यता के अनुसार नहीं, माइंड, व्यक्ति का माइंड कैसा कार्य कर रहा है। बच्चा वही इंटर करता है, वही ग्रेजुएशन करता है, वही डिग्री करता है, वही वो लाइन पहले से उसको माइंड मेकअप करना पड़ेगा। मुझको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, नेता बनना है, या कि बहुत से बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनकी परिस्थितियों से भी सारे सिस्टम बिगड़ते हैं। आपने कहा कि लखनऊ में हमने KKC से जो है वो M.Com किया या B.Com किया, डिग्री के लिए। क्या लगता है उस दौर में कुछ ऐसा दिमाग में आया कि हमें ये करना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए, या पहले से माइंडसेट कर रखा था कि हमें ऐसे बच्चों को पढ़ाना है, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना है? जब मैं वहाँ पर, या कुछ ऐसा हुआ? मैं जब वहाँ से एजुकेशन लेके निकला तो एडवोकेट में मैं गया, वकालत में, जहाँ पर हमारे सीनियर लोग और काफ़ी मोस्ट जज लोगों ने हमको ये एक दिया, जिसमें नाम भी लेके बता रहा हूँ कि हमारे JK सिंह प्रेजेंट टाइम में हैं जज साहब, JM पालीवाल जी गुजर जा चुके हैं, और सुधा सिंह CBI मजिस्ट्रेट थी। इन लोगों ने हमको बहुत प्रोत्साहन दिया कि आप शिक्षा में जाइए और माँ बाप से उद्घाटन कराइए। हमको प्रोत्साहन दिया। मैं वकालत छोड़कर मैं इस लाइन में आया हूं, क्योंकि हम अपने क्षेत्र को बढ़ना देखना चाहता हूं। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि अगर हम आपकी जो इच्छाएं हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि शिक्षा की जगत में और 10 कदम आगे बढ़ाएंगे, कुछ ऐसा मन में हो जो पूरा ना हुआ, लगता हो कि ये चीज़ पूरी हो जाए, हमें अगर हम ये पूरा कर सकें? शिक्षा में या किसी जगह पे मैं जब आया तो आने पर बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सारी समस्याएं सॉल्व नहीं की जा सकती हैं, तो इसमें बहुत मेहनत होती है। मेहनत के साथ में इसीलिए मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। मैं उन्हीं के शरण से मैं आगे से आगे जो भी कदम बढ़ाता हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से और सहयोग से, सभी इष्ट मित्र के सहयोग से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये हैं सुरेंद्र कुमार शुक्ला जी, साफ तौर से जो है सूर्या पब्लिक स्कूल के संस्थापक हैं। इन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा, जिस तरह से वो भोलेनाथ के भक्त हैं, आज उन्होंने रुद्राभिषेक किया। लगातार शिक्षा को लेकर उन्होंने जहां एक बड़ा संदेश दिया है कि ऐसे बच्चे जो शिक्षा वास्तव में पाना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उस राह से भटके हैं, उनके ऐसे बच्चों के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। कैमरा मित्रेश के साथ मैं ओम पांडे, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।